स्वागत करती हूँ। और दूसरा ये कहूँगी कि आपने हमारे लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहूँ, शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप लोग भी जीत के ही रहने वाले हो। इनकी सेवाओं के बारे में आप जानते ही होंगे। सब लोगों में लगभग पूरे जींद ने इनकी सेवाएं ली होगी मेडिकल फील्ड में, मुझे उम्मीद ऐसी है। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने काम किए हैं उनके लिए दूसरों को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर रजनीश जैन भी इसी लाइन में आते हैं कि उनकी हमें कोई प्रेज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही अपने कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। और ऐसा कैंडिडेट जो हमें मिला है, जो ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में परफेक्ट है और हमें बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है, वो आगे को भी जब हम उनको सेलेक्ट करते हैं तो उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने इस बार हमें ये मौका दिया है कि हम अपना चेयरमैन चुनें। नहीं तो वरना पहले जो एमसी बन के आते थे वो चेयरमैन चुनते थे, वो अपनी मर्जी से जैसे भी किसी को भी चुनते थे। लेकिन अब हमें ये मौका मिला है और हमने अपने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। और इनको कामयाब बनाने के लिए हम आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो मतलब ही हम सब हैं। इसमें हमारे कोई नेता की बात ही नहीं रहती। सब जनता को मिलके सबके लिए और सब लोगों को ही काम करना होता है। और जैसे भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगी और हम आशा करते हैं इनके पास लेके जाएंगे, तो ये उसको सुलझाने के लिए अपना पूरी कोशिश करेंगे, प्रयत्न लगाएंगे और हमारी समस्याओं का दिया। और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सबके बीच में आके मुझे मतलब दिल की गहराइयों से बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा देखिए केजरीवाल जी की नीतियों के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सबको पता है कि दिल्ली में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं आप और आम आदमी पार्टी की क्या नीतियाँ हैं। हमारे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उन्होंने गरीब और अमीर के लिए स्कूल की जो व्यवस्था कर दी है, उन्होंने ऐसी कर दी है कि एक गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े और अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट रहा वो 99.9% रहा। और हमारी जो डॉक्टर्स की मेडिकल की परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने वाले बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारा देश शिक्षित होगा तभी हमारा देश विकसित होगा। क्योंकि हर घर की और हर प्रदेश की और हर देश की नींव भी शिक्षा से रखी जाती है। शिक्षा के दम पे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। और इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने 550 के करीब मोहल्ला क्लिनिक कर दिए। दिल्ली में औरतों के लिए यात्रा फ्री कर दी। और जो गरीब लोग हैं जिनके हम ये कहते हैं बिजली के बिल कम आते थे, तो उन्होंने पर मंथ हर महीने 200 यूनिट वहाँ पे बिजली फ्री की। इसी तरह 20,000 लीटर पानी फ्री किया। 60 साल के बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, उन्होंने सबके लिए तीर्थ यात्रा, चाहे कहीं की भी, उसमें रहना, खाना पीना, आना जाना सब मुफ्त कर दिया। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने एक बेटे का रोल भी अदा किया, क्योंकि जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि अब भगवान के दरबार में जाया जाए, भगवान के दर्शन किए जाएं। तो कई बार कुछ ऐसे परिवार होते हैं, देखो, अफोर्ड नहीं कर सकते कि बुज़ुर्गों की यात्रा, उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने बुज़ुर्गों को इतना सम्मान दिया। इसी तरह दिल्ली में औरतों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पे सीसी कैमरे लगा दिए गए। सैनिकों के लिए शायद कहीं भी किसी भी प्रदेश में जो राशि है, सैनिक परिवार जब भी कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके पीछे से फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 1 करोड़, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी ऐसे जिन्होंने 1 करोड़ की राशि उन्होंने उपलब्ध करवाई। इसी तरह की अनगिनत नीतियां हैं, अगर मैं बताने लग जाऊं, जो जनहितैषी हैं और जनता की भलाई के लिए हैं, उन्होंने की है। दिल्ली का तो उन्होंने नक्शा ही पलट दिया है। इसी तरह दिल्ली को देख के, दिल्ली के मॉडल को देख के पंजाब में जनता ने, इस बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े धुरंधर वो उस सुनामी में बह गए जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सुनामी आई। हम यहाँ पे वही बदलाव जो दिल्ली में बदलाव आया, पंजाब में बदलाव आया, वही हम बदलाव हरियाणा में चाहते हैं। हमारी लड़ाई एक परिवर्तन की लड़ाई है।
हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हमारा मुद्दा ही विकास का मुद्दा है। अब हम आते हैं अपनी जींद की बात पे। अभी हमारी जींद में नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं। आप पिछले लंबे टाइम से मेरे हिसाब से सालों से, मैं भी जींद में 25 साल से रह रही हूँ। शादी होने के बाद यहीं पे मैं आई, हालांकि मेरी ससुराल हिसार में है, लेकिन हम लोग अपने प्रोफेशन के कारण यहाँ पे हिसार से जींद में आए और यहीं पे हम लोग सेटल हुए। तो 25 सालों से मैं जींद को जहाँ का तहाँ है वहीं देख रही हूँ। जींद में विकास कार्य तो बिल्कुल ठप हैं। ऐसा नहीं है फंड्स नहीं आए, फंड्स देखो बहुत आए हैं, आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है। लेकिन वो जितने फंड्स आए वो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जो हमारा पैसा था, जो जनता का पैसा था, जो जन सुविधाओं पे लगना चाहिए था, वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, यही होती हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हों, लेकिन हमारे पास सड़कों के नाम पे सिर्फ गड्ढे ही हैं। गलियों में ब्लॉक्स लगा के, जो ब्लॉक लगाए जाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ गांव के लिए बने हैं। शहरों की गलियों में कहीं ब्लॉक नहीं लगाए जाते, क्योंकि ब्लॉक जब भी ऊबड़ खाबड़ तरीके से जैसे हमारी गलियों में लगाए गए हैं और हमारे व्हीकल चलते हैं, उस पर एक तो व्हीकल्स का भी नुकसान होता है। और उसके बाद अगर मैं अपने मेडिकल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारी मेडिकल, उसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसके मन के, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भी डिस्क की प्रॉब्लम भी इसमें आती है। क्योंकि जब इतने ऊबड़ खाबड़ में हम लोग जाएंगे तो हमारी डिस्क की समस्या आती है। क्योंकि इस समस्या से मेरे पास लोग भी बहुत आए हैं जिनको इसके कारण कमर दर्द की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई। इसी तरह स्ट्रीट लाइट देखिए, स्ट्रीट लाइट की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चों के लिए अच्छे पार्क्स ने, दिल्ली के पार्क देखिए, इतने सुंदर पार्क, और उसमें ओपन जिम बना दिए गए हैं, जिससे आम जनता को, जो इतने जिम खुले हुए हैं, देखो हर किसी के बस की बात नहीं होती कि उनके हज़ार 2,000 रुपये की फ़ीस दे सके। तो दिल्ली में तो हर जगह ओपन जिम खोल दिए गए हैं। इसी तरह चौक है, हमारे चौक का हर बुरा हाल देखिए, कूड़ा कचरा तो इतना शहर में फैला रहता है। अभी आज मैं दिन में जो हमारा कहते हैं शहर का मेन बाज़ार में आप सबका शायद कभी ना कभी अनाज मंडी की तरफ भी जाने का मौका लगा होगा। आज मेरा उस तरफ का दौरा था। अनाज मंडी बीच शहर में, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे निकलना भी मुश्किल है, कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। अगर हमारे शहर के बीच में इतना कूड़ा है, इतना कचरा फैला रहता है, तो आप बताइए बीमारियाँ उससे फैलेंगी या नहीं फैलेंगी। इसी तरह हमारी सीवरेज व्यवस्था देखिए, थोड़ी बरसात आते ही यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। थोड़ी बरसात आते ही यहाँ ऐसे नदियाँ बहने लग जाती हैं पानी की, क्योंकि जब सीवरेज हमारे ब्लॉक रहते हैं तो वो गंदा पानी हमारे पीने के पानी में भी मिल जाता है। तो बस मैं आपके बीच में यही कहने आई हूँ कि हमारी लड़ाई एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा कोई राजनीति से पिछला कोई संबंध नहीं रहा है, ना मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हूँ। लेकिन मेरे मन में हमेशा से जींद के लिए दर्द रहा, ये तकलीफ़ रही कि जींद में सुधार होना चाहिए, जींद का विकास होना चाहिए। हमारे बच्चे भी कह देते थे, मम्मा हम तो यहाँ नहीं आएंगे, हम तो नहीं यहाँ सेटल होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं है, सफाई नहीं है यहाँ। तो मैंने फिर इसीलिए निर्णय लिया कि मैं, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी या पार्टी सुप्रीमो, में उनकी नीतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित थी, तो मैंने इसी कारण से इस पार्टी में आने का निर्णय लिया। और पार्टी ने मुझे यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित करके मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, मैं आप सबके बीच में भी आके वही विश्वास आप सबको दिलाती हूँ कि मैं आप सबको निराश नहीं करूँगी। हमारी लड़ाई एक परिवर्तन की लड़ाई है। हम यहाँ पे विकास करवाएंगे, हमारी सड़कों की जो सिस्टम है वो अच्छा किया जाएगा, गलियों को दोबारा से कंक्रीट से या फिर सीमेंटेड गलियाँ बनाई जाएंगी, स्ट्रीट लाइट की पूर्णतः से अच्छी तरह से व्यवस्था करवाई जाएगी, हमारे पार्क को सौंदर्यकरण की तरफ से पूरा ध्यान दिया जाएगा, चौक को अच्छा बनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए मेरे मन में हमेशा से ये रहा है कि मार्केट वगैरह जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए कहीं भी अच्छे टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मेरा सबसे पहला एक टारगेट ये रहेगा कि मैं पब्लिक प्लेस पे स्पेशली महिलाओं के लिए अच्छे और सुंदर शौचालय का निर्माण करवाऊँ, और जिसमें एक सफाई कर्मचारी जो वो भी महिला हो उसकी भी व्यवस्था हो, ताकि किसी महिला को उसके अंदर जाने में किसी भी तरह का संकोच ना हो।
इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंधेरा होने के बाद हम सभी सोचते हैं कि रात को नहीं बाहर निकला जाए, क्योंकि किसी तरह की कोई भी आपराधिक तत्व आ सकते हैं। हमारे यहाँ चेन स्नैचिंग वगैरह तो काफ़ी कॉमन है। तो इसके लिए सीसी कैमरे की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीसी कैमरे लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम अपने शहर में सीसी कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे। इसी तरह हमारे आधार कार्ड से संबंधित काम होते हैं, राशन कार्ड से संबंधित होते हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे तो आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी सबकी गलत बनाई गई है और उसको फिर ठीक करने के नाम पे हर प्रशासनिक अधिकारी मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं, तो उसको हमें ठीक करना है। तो उसके लिए मेरे मन में ये है कि हम हर वार्ड में एक जनसंपर्क कार्यालय खोलेंगे, ताकि उस वार्ड के किसी भी जो रहने वाले को किसी भी तरह की समस्या है तो उसको नगर पालिका के चक्कर ना काटने पड़े, वो अपनी समस्या उस जनसंपर्क कार्यालय में आके बताए और वो जो समस्या है डायरेक्ट चेयरमैन तक पहुँचे और उसका समाधान किया जाए। तो अगर हम विकास करवाते हैं तो आगे आप चुनिएगा। हम सिर्फ आपसे विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और मैं आपको वादा दिलाती हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँगी सिर्फ आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने आऊँगी, वोट मांगने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो विकास आप लोग चाहते हैं, जो आप कार्य चाहते हैं, वो हम आपको करके दिखाएंगे और भ्रष्टाचार को यहाँ से जड़ से मिटाएंगे। पीछे मैं कुछ कॉलोनीज़ में गई, वहाँ लोगों ने मुझे एक कंप्लेंट और करी, कहते कि वोट मांगने तो सभी लोग आ जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक कोई अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई चेयरपर्सन है। लेकिन मैं आप सबसे ये भी वादा करती हूँ और कि अगर आप मुझे सब ये एक मौका देते हैं तो मैं एक दिन निश्चित करूँगी हर वार्ड के लिए और उसमें मैं खुद आप लोगों के बीच में आऊँगी, ताकि जो आप लोगों की समस्या है वो मैं खुद सुनूँ और उसका समाधान करूं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आपने एक ऐसे कैंडिडेट को चुना जिसकी शक्ल आपको दोबारा से 5 साल के बाद देखने को मिल रही है। तो बस अब आपसे यही मेरा निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को आप अपनी बहन को एक मौका ज़रूर दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है झाड़ू। इस बार जैसे हम महिलाएं सुबह उठ के घर की सफाई करते हैं झाड़ू से, वैसे ही आप हमारे जींद की सफाई के अभियान पे जुट जाइए और जींद से गंदगी को निकाल दीजिए, जो भ्रष्टाचार फैला है उसको निकाल दीजिए और झाड़ू का बटन दबा के आप अपनी बहन को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत। नहीं बिल्कुल आपका ही है, चाय पानी बिल्कुल इनको चुनने का भी इस बार हमें जनता को सौभाग्य मिला है और झाड़ू पे लगाना है 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख। नमस्कार जी, ये डॉक्टर राजेश बेटी रजनी जैन खुद आई है आपके पास जो चेयरमैन पद के लिए, और मेरी बेटी आपसे विनती है, बहुत नेक बहन है, लड़ाई है, जिनके विकास की लड़ाई है, तो आपका सहयोग चाहिए। जिस तरह दिल्ली बदली इस तरह हरियाणा बदलना। पार्टी की भी टिकट है और दीदी बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छी। बैठो पूरे परिवार ने वोट देना है। बालाजी अस्पताल से कोई बात माता जी आशीर्वाद देना मैडम को। हाँ जी हाँ जी, आपके साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ ही हाँ जी हाँ जी, और पानी लोगे। बिल्कुल मैडम, थैंक यू। इस बार के विकास के लिए, बदलाव के लिए झाड़ू। भाई साहब डॉक्टर रजनी जैन, हाँ दीदी चेयरमैन के लिए, और आपका झाड़ू सहयोग। का बटन दबाना, झाड़ू वाला बटन दबाइए। बहन जी नमस्कार, ये अपनी आपकी बेटी है रजनी जैन। हाँ, डॉक्टर रजनी जैन बालाजी हॉस्पिटल वाले। हाँ, और चेयरमैन के लिए झाड़ू का बटन दबाइए, झाड़ू का बटन। हाँ, 19 तारीख को। आपका वार्ड का एमसी को भी चुनो। इस बार 2 वोट डलेंगे, एक एमसी के और एक चेयरमैन। हाँ ये चेयरमैन के लिए खड़े और जानते तो हो गया ये भी आपको पता नहीं हाँ। बच्चा उनके पास है।
माता जी नमस्कार। माता जी आम आदमी पार्टी से आए हैं। झाड़ू का निशान है, इस बार बदलना है जींद को। चेयरमैन का चुनाव पहली बार होने जा रहा है। झाड़ू का बटन दबाना है। कोई पानी के इस तरह ही चले मैं ये बताऊँ थोड़ी बहन को, यही है रजनीश जैन खुद है। अच्छा हाँ, खुद है, हाँ कोई और नहीं है, यही आई है खुद। हाँ, ये कैंडिडेट है जी। मैडम जी, जैसा कि आपको पता है 19 तारीख को जींद चेयरपर्सन के चुनाव होने को जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में, क्या जींद की ज़िंदगी में भी पहली बार ही है कि चेयरपर्सन का चुनाव जींद की जनता करेगी। उसके लिए आप कैसा चेयरपर्सन को चाहेंगी? मैंने भी अभी रियलाइज़ किया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब चेयरपर्सन जींद से लड़ रहे हैं, तो क्योंकि हम जींद का विकास चाहते हैं, और मैंने क्योंकि स्पीच भी सुनी है, और मुझे विश्वास है कि अगर हम इन सबको वोट देते हैं तो डेफिनेटली जींद का विकास होगा। और हमें ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए जो जींद के विकास के बारे में सोचे, सिर्फ अपने ही नहीं। थैंक यू।